तो जय हिंद दोस्तों। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे अविनाश लीगल अपडेट्स पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों जो ये जन्म प्रमाण पत्र होता है यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको आप घर बैठे अपने खुद के फोन से कैसे उसे बना सकते हैं। घर बैठे आप अपने खुद के फोन से कैसे उसे बना सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है बनाने का, क्या क्या उसकी मतलब की स्टेप फॉलो करना है, क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं घर बैठ के बनाने में। इस आसान तरीके से आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरा लास्ट तक बन रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप घर बैठे कैसे इसे बना सकते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं कैसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद फिर हम चले जाएंगे गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पे गूगल सर्च करेंगे, यहाँ पे जैसे कि देखिए हम पहले भी मैंने सर्च कर रखा है, तो उस पर क्लिक करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, और यहाँ पे जो पहली वाली लिंक है जो ये इसी पहले वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, और यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्रेटरी और एनएम को अथॉरिटी है ये जन्म प्रमाण पत्र बनाने का, तो वो लोग का मतलब स्पेसिफिक आईडी पासवर्ड दिया होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वाला आईडी पासवर्ड आपको अगर किसी का है तो इसमें ऐसे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आईडी पासवर्ड डालने के बाद उसको उस रजिस्टर्ड जो नंबर रहेगा उस रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगी। उसी ओटीपी को जो है उसमें फिलअप करेंगे तो फिर वो लॉगिन खुलेगा। फिर वहाँ पे से सारा प्रोसीजर आपको बन रही है वीडियो में, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो ये खुलने के बाद यहाँ पे हम जो कोने में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो के बटन है, एरो के बटन पे क्लिक करेंगे और आईडी पासवर्ड अपना यहाँ पे सेकेंड वाला जो है इस पे हम लोग क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉग यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आईडी को लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें आपको फिलअप करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जाएगी। हम लोग ओटीपी को पहले इस पर डाल के चेक कर लेते हैं। ओटीपी डाल के हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। ये देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जो है डिटेल भरेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद ये 3 डॉट है, ये राइट साइड में जो 3 लाइन दिख रहा है आपको वहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बर्थ का जैसे कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे बर्थ का जो ऑप्शन है उस पर बर्थ पे क्लिक करेंगे। बर्थ पे क्लिक करने के बाद इतना सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो हमें बर्थ का रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे रजिस्टर बर्थ का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आएगा। बर्थ रजिस्टर बर्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा क्या क्या आपको बेसिक जो डिटेल है वो फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बच्चे का किस डेट में बर्थ हुआ है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे बच्चे की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सूचना चाइल्ड इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बच्चे का। तो बच्चे का जैसा कि यहाँ पे फिर एक बार डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर कंफर्म करेंगे उसको, दोबारा उसी को डालेंगे। और यहाँ पे मेल फीमेल पूछ रहा है, लिंग पूछ रहा है, तो मेल डाल देते हैं। जैसा कि मेल डालना है मेल डाल देते हैं। फिर यहाँ का बच्चे का सारा कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पे नाम की स्पेलिंग जो है वो सही से आप ध्यान से भर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे का नाम सबसे पहले भरना है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है भरने के लिए, लेकिन मैं वही आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। केवल वही भरना है। बेसिक मतलब जो ज़रूरी है उसी को भरिए, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले बच्चे का नाम भर दीजिए, और यहाँ पे बच्चे का नाम कंफर्म कर दीजिए जैसे कि मैंने कर रखा है। यहाँ पे पिता का नाम भर दीजिए। यहाँ पिता का नाम पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों भर देना है। फिर यहाँ पे माता का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो माता का नाम भर दीजिए, माता का लास्ट नेम भर दीजिए। और
फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि बच्चे का मतलब कि बच्चे का किस एड्रेस पे मतलब कि कहाँ पे उसका बच्चे का जन्म हुआ था वो भरना है, यानी कि कौन से सेंटर पे हुआ था, मतलब कि जैसे किसी सब सेंटर पे हुआ है या फिर किसी सीएससी पे हुआ है तो वो यहाँ का लोकेशन देना है। जैसे कि हम यहाँ पे दे देते हैं, चलिए दे देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि बच्चे का मतलब कि कौन से स्टेट में जन्म हुआ है, कौन से स्टेट में कौन से ज़िले में हुआ है, कौन से ज़िले में कौन से ब्लॉक में हुआ है, कौन से ब्लॉक में कौन से गांव में हुआ है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना कंपलसरी है। अगर ये आप सारा कुछ नहीं डालेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है नहीं आगे बढ़ेगा। तो नीचे तो ये सारा बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन सब पे ध्यान नहीं देना है। वो जो ज़रूरी है वही मैं बता रहा हूँ। बहुत सारा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं भर रहा हूँ वही वही आप भी भरेंगे तो आपका भी जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब पूछ रहा है कि जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनका परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर ये पूछ रहा है कि अगर क्या जो जिस समय बच्चे की डिलीवरी हुई थी, क्या उस समय वही सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस है पिता का, गार्जियन का। अगर है तो हाँ पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो ना पे क्लिक करिए। अगर हाँ पे क्लिक करेंगे तो वही सेम वाला एड्रेस इस पर नीचे ऑप्शन में ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर नहीं तो फिर आपको फिर मैनुअली भरना पड़ेगा। जैसे कि जो मैंने अभी भर रहा हूँ उसमें सेम एड्रेस नहीं है, उसका बच्चे का जन्म कहीं और हुआ है और उसके माता पिता का और उसका परमानेंट एड्रेस कहीं और है। तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे तो फिर उसका सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टेट वगैरह सब कुछ आ गया है। ऐसे भरने के लिए मैनुअली भर देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप भर देंगे। तो ऐसे ही सेम जैसे कि सारा कुछ वो डिटेल जो है परमानेंट एड्रेस, वो गार्जियन का, माता पिता का स्थायी पता, यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्ट भरने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज खुल गया। अब इसमें भी इंफॉर्मेशन भरना है। यही इंफॉर्मेशन है, 2 बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो वो जो पिछले जो एड्रेस डाले हैं वो सारा ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे कॉपी परमानेंट एड्रेस फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब इसमें कॉपी कर देंगे जो पेरेंट्स का भरे हैं, क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक देखिए अभी कैप्चर कर लेगा। ये देखिए कैप्चर कर लिया, ब्लर भी हो गया है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है फादर इंफॉर्मेशन, मतलब पिता की सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन देना है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको भरना है। बाकी मैं आपको जो वेस्ट है वो नहीं मैं बता रहा हूँ। ये जो ज़रूरी है इसके बिना आगे स्टेप होगा ही नहीं, वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप फादर का भर दिए, तो फादर मुस्लिम है, इसकी शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है, तो इसमें 12th पास है पिता, तो उसके भर देंगे। ऑक्यूपेशन उसका खेती है, खेती बाड़ी काम करता है तो उस खेती डाल दें। और भी बहुत सारा ऑप्शन है उसमें, जो आपको करता हो पिता उसका वो डाल दीजिए। और जो भी धर्म है वो धर्म डाल दीजिए। जितना मतलब क्वालिफिकेशन क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना जिसका जैसी योग्यता होगी। डालने के बाद पूछ रहा है, फिर डालने के बाद फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एज ऑफ मदर पूछ रहा है। एज ऑफ मदर में क्या माता का एज है, जैसे कि माता की एज है 30, तो मैं 30 डाल देंगे। फिर यहाँ पे उसी कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है, तो उसको फिर कंफर्म कर देंगे। और ये कंफर्म करने के बाद नीचे पूछ रहा है कि अलाइव बर्थ, मतलब इसमें ये ऑप्शन पूछ रहा है कि बच्चे जब हुए थे तो सिंगल बच्चा हुआ था कि डबल हुआ था कि 3 बच्चे हुए थे, मतलब कितने बच्चे हुए थे, मतलब एक हुआ था कि जुड़वा हुए थे कि 3 बच्चे हुए थे। जैसे नॉर्मली तो एक ही होते हैं, तो एक ही होते हैं, और मतलब किसी की भी सिचुएशन में 2 हो जाते हैं। तो अगर 2 होते हैं तो 2 भर दिए, वैसे नॉर्मली तो एक ही होते हैं सबके बच्चे। तो एक यहाँ पे भर के यहाँ पे नीचे अभी आप मोड ऑफ डिलीवरी पूछ रहा है। इसमें क्या भरना है कि मतलब कि क्या किस कंडीशन में डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना, 3 ऑप्शन यहाँ पे, मतलब ऑपरेशन से हुआ है या फिर नॉर्मल हुआ है। तो नॉर्मल पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे का जन्म के समय क्या वज़न था, कितना वज़न का बच्चा पैदा हुआ था। तो 2.8 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था, तो हम 2.8 ग्राम भर देते हैं। और पूछ रहा है कितने मतलब ड्यूरेशन में, कितने सप्ताह में बच्चा पैदा हुआ है, मतलब कि सप्ताह। तो नॉर्मल सी बात है 36 वीक्स में बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पे भरने के बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप, ये अगर लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप अगर आपके पास है तो आप उसको
मेरे पास है, तो मैं इसको अभी इसको गैलरी में से सेव करके रखा हूँ, तो उसमें से अपलोड कर दूँगा। और अगर आपके पास नहीं है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको डिस्चार्ज स्लिप आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, या फिर कमेंट में स्लिप डालिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूँगा। ये भी कंपलसरी है, अगर नहीं करेंगे तो अगला स्टेप बढ़ेगा ही नहीं। तो भर देते हैं, डिस्चार्ज स्लिप भर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जो लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप जो होती है इधर अपलोड हो चुका है। और इसके बाद अपलोड करने के बाद यही लास्ट स्टेप है। ये अगर नहीं होगा तो मतलब कि आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसको अपलोड करना जरूरी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जब ग्रीन टिक का जब टिक लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि अपलोड हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम यहाँ पे इसको आगे लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही इधर फिर से आप कंफर्म करने के लिए सारा कुछ आ गया है। ये आप यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, मैच कर लेंगे कि हाँ हम लोग के हिसाब से जो भी मैंने डाला है सब सही है ना। फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक इंटरफेस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और एक डिक्लेरेशन आएगा आपको भरने के लिए। इधर यहाँ पे सिंपली इस पे बॉक्स पे क्लिक करके और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, हमारा सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और फिर एक सॉफ्ट कॉपी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों करते हैं रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 सेकेंड का। और देखिए आप लिख के आएगा योर एप्लीकेशन अप्रूवल सक्सेसफुल हो गया है। अभी एक होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जो है इसको बन गया है पूरा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट करने का आपका वो मैंने तो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे ऐसा कुछ बन के आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।